नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम 1 to 1 में। आज मेरे साथ मौजूद हैं इंदौर भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे। गौरव रणदीवे भाजपा के नगर अध्यक्ष के साथ साथ जो क्राइसिस कमेटी बनी है इंदौर में, उसके सक्रिय सदस्य भी हैं। कोरोना ने इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में वापिस से सबको डरा दिया है। इंदौर की जनता लगातार कई प्रश्न पूछ रही है, इसीलिए तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मेरे साथ मौजूद है गौरव रणदीवे। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हरी जी। बहुत बदतर और बहुत बुरे हालात हैं इंदौर के। आप एक जिम्मेदार पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, आप उस क्राइसिस कमेटी के सदस्य भी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जनता को बता पाएंगे कि कितने हालात खराब हैं इंदौर के इस समय। देखिए, हमें इस समय दो तीन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और मैं जैसा आपको कहना चाहूँगा कि राजनीति से उठ के इंदौर के नागरिक होने के नाते समझने की ज़रूरत है। सभी राजनीतिक दलों को, समाज सेवियों को, आप पत्रकार बंधुओं को, सबको इंदौर की आज हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं उसकी जो स्थिति, हम लगभग 8 से 9 हज़ार बेड हमारे यहाँ कोविड को लेके हम लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं। 8 से 9 हज़ार बेड की, उसमें आईसीयू बेड्स लगभग 800, 900, 1000 आईसीयू बेड, एचडीयू बेड्स, O2 बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स, मतलब हमारे यहाँ लगभग 1800 के करीब 1500, 1600, 1700, 1800 आईसीयू बेड्स हैं, जिसमें वेंटिलेटर है, एचडीयू बेड्स हैं, O2 बेड्स हैं। मगर आज की स्थिति जो बन रही है, जिस तेज़ी से इंदौर में सिर्फ इंदौर के पेशेंट नहीं आ रहे हैं, इंदौर में उज्जैन संभाग के भी पेशेंट इंदौर आते हैं, इंदौर में भोपाल संभाग के पेशेंट, ग्वालियर संभाग के, और पूरे इंदौर संभाग के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, सब दूर से जो इंदौर में पेशेंट्स आ रहे हैं। और बड़ी चिंताजनक स्थिति यह है कि वो 2-3-4 दिन अपने वहीं पे रेजिस्ट करते हैं और फिर आ रहे हैं तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में आ रहे हैं। बेड्स की हमारे वहाँ पे कोई कमी नहीं है, मगर आईसीयू बेड्स की एक सीमा है, एचडीयू बेड्स की एक सीमा है, O2 बेड्स की, ऑक्सीजन बेड्स की एक सीमा है। और जो भी पेशेंट आ रहे हैं उसमें से 80% पेशेंट्स को सीधे आईसीयू की अवेलेबिलिटी, आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, एचडीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ रही है। इंदौर में भी हमारे कई ये जो इस बार का वायरस है, ये जो इस बार का स्ट्रेन है, मेरी लगातार डॉक्टरों से बात हो रही है, इसलिए मैं आपको थोड़ा टेक्निकलिटी पे बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा विम्सिकल है बहुत। इसके बारे में किसी शरीर पे ये दवाई खूब असर कर रही है, किसी शरीर पे दवाइयाँ असर नहीं कर रही। किसी शरीर पे पहले दिन अगर वो कोविड पॉजिटिव निकल रहा है, उसकी रिपोर्ट चेस्ट सीटी करा रहे हैं, वो क्लियर है, वो 2-3 दिन घर पे उसकी दवाई ले रहा है, तो कई जगह लोग होम आइसोलेट में भी ठीक हो रहे हैं। मगर कई जगह वो तीसरे चौथे दिन वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही, और वो जब हॉस्पिटल पहुंच रहा है तो 40-45% लंग इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है। तो इस बात में मैं मानता हूं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है गौरव जी? जब तक एक आम आदमी किसी नेता के पास रिकमेंड नहीं करता, तब तक उसे बेड नहीं मिलता। वही हाल गरीब का है, वही हाल अमीर का है, वही हाल मध्यम वर्गीय का है। किसी को सामान्य तरीके से अगर किसी हॉस्पिटल में बेड चाहिए, उसे बेड नहीं मिल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, सामान्यतः क्या हो रहा है कि इंदौर में जितने भी लोग हैं, जिस भी परिवार में हो रहा है, उनको सबसे पहले टायर 1 हॉस्पिटल्स चाहिए रहते हैं, चाहे वो बॉम्बे हॉस्पिटल हो, CHL अपोलो हो, आपका दूसरे और मेदांता हो, या उस लेवल के जो भी हॉस्पिटल्स हैं, टायर 1 जो 5, 6, 7 हॉस्पिटल्स हैं, वो चाहिए रहते हैं। टायर 2 हॉस्पिटल्स, टायर 3 हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ प्रत्येक, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अन्य दल के कार्यकर्ताओं का भी मैं कहता हूँ, हॉस्पिटल का स्टाफ, जो भी जा रहा है, बेड अगर अवेलेबल है तो उसको मिल रहा है। मगर मैं फिर यही दोहरा रहा हूँ कि अभी जो बेड की कमी नहीं है, जैसे हमारे यहाँ अरविंदो में बेड्स हैं, इंडेक्स में बेड है, दूसरे अस्पतालों में भी बेड हैं प्राइवेट, मगर ज़रूरत जो पड़ रही है वो बड़ा गंभीर पेशेंट जा रहा है,
35%, 40%, 60%, 65% अपना लंग इन्वॉल्व करके जा रहा है, क्रिटिकल पोजीशन में जा रहा है, उसको सीधे आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, उसको सीधे एचडीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ रही है, उसकी जो संख्या है 1200-1800, क्योंकि हमारे इंदौर में दूसरे पेशेंट्स भी हैं, हज़ारों डायलिसिस रोज की होती हैं, दूसरे हार्ट के पेशेंट्स हैं, कोई किसी भी अस्पताल का पूरा स्ट्रक्चर आप 100% कोविड पे नहीं ले सकते, इंदौर में दूसरे तरह के पेशेंट्स भी हैं, वो सब चरमरा जाएगा। तो ये जो टेक्निकल स्थिति है आईसीयू बेड्स की, एचडीयू बेड्स की, O2 बेड्स की जो ज़रूरतें पड़ रही है, और एक बड़ा कुछ 2-3 दिन से इंदौर हम एक परेशानी को फेस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लगे हुए हैं, हमारा प्रशासन लगातार लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि हमारे सभी लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की जितनी हमको ज़रूरत है, हमारे यहाँ इंदौर में लगभग अभी 4380 कि क्यूबिक मीटर के करीब ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, बन रहा है, दे रहे हैं। 10,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन हमको लग रहा है। पर ऑक्सीजन को लेके आप कह रहे हो, आप आंकड़े बता रहे नहीं, हो। मैं मेरी बात पूरी कर लूं कि हमारा 2 तरह का ऑक्सीजन है। एक लिक्विड ऑक्सीजन जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आइनॉक्स हैं, ऐसी 3-4 कंपनियां गुजरात से और महाराष्ट्र से हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन लेते हैं। फिर एक जो एयर ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, जिसको सिलेंडर्स में भरा जाता है, उस ऑक्सीजन की यूनिट भी हमारे यहाँ पीथमपुर से, अन्य जगहों से हम लोग लगातार, हमारे प्रशासन के अधिकारी, हमारे शासन के लोग, हमारे उच्च स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी भिलाई बात की है, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट वहाँ से भी वो लिक्विड ऑक्सीजन ट्रक में भेज रहे हैं। मगर वो ट्रांसपोर्टेशन का समय, उस लिक्विड ऑक्सीजन को लाने के जो ट्रक्स लगते हैं वो पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार के ट्रक्स होते हैं जो विशेष, और ये स्थिति सिर्फ मध्य प्रदेश या इंदौर में नहीं बन रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरे भारत में पड़ रही है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र की स्थिति छुपी नहीं है, गुजरात में क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। तो वहाँ के जो ऑक्सीजन बनाने वाली यूनिट्स हैं, वो पहला प्रेफरेंस उनके राज्य को स्वाभाविक तौर पे वो वहाँ दे रहे हैं। गुजरात से अभी भी हमें आ रहा है, महाराष्ट्र ने तो शायद अभी मना किया है कि हम नहीं दे पाएंगे। तो ये जो टेक्निकल स्थिति बन रही है, हमारे यहाँ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन का जो बनाने का उनका जो यूनिट है, उसकी जो बनाने की कैपेसिटी है, उससे 1.5 गुना पे बना रहे हैं, मगर कैपेसिटी पे बना रहे हैं, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो स्थितियां बन रही हैं, इसको देखते हुए थोड़ा धीरे कोरोना को लेके इसलिए हम लोग लगातार जन जागरण चला रहे हैं कि स्व अनुशासन से बड़ा इसका कोई उपाय नहीं है। पर मैं मानता हूं, आप सही बात कह रहे हैं गौरव जी, कि ऑक्सीजन, जितनी डिमांड हमारी ऑक्सीजन की है, उतना ऑक्सीजन हमको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बनता मध्य प्रदेश में तो है नहीं कि मध्य प्रदेश में बनता हो कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, पूरा प्रशासन चले गया, भिड़ गया उसमें और निकाल के ला दिया कि ये लो इसकी पूरत कर दी। हम ऐसे ही पहले पीपीई किट के लिए भी संघर्ष कर रहे थे, फिर आप ही की सरकार ने, आप ही के अधिकारियों ने एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम निकाला कि यहाँ से पीपीई किट कई जगह जाने लगा। उस दौर से भी हमारा इंदौर गुजरा है, प्रदेश गुजरा है। पर ऑक्सीजन की कमी अपने आप में डराता है कि उसके कारण मौतें बढ़ रही हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है। ये बात सही है कि महाराष्ट्र की जिम्मेदारी पहले महाराष्ट्र वालों के लिए, तो पहले महाराष्ट्र में उसका कंजम्पशन ज्यादा है तो महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र को ही देगा। गुजरात में अगर उसका कंजम्पशन ज्यादा है, गुजरात की पहली प्राथमिकता है गुजरात के लोग बच जाएं। पर मध्य प्रदेश को प्लान बी पे भी काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम प्लान बी पे काम कर रहे हैं हरीश जी। क्या प्लान बी है? मैंने वही बताया आपको कि पीथमपुर में एयर बेस्ड ऑक्सीजन जितनी है, हम लगभग 1 घंटे में वो 60 से 65 से 70 सिलेंडर भरते हैं, तो लगभग दिन भर में 600 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन वहाँ से बन के आ रहा है। मैंने जैसा बताया कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी रात भर प्लांट पे बैठे हुए हैं। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को रोक दिया गया है और सभी ऑक्सीजन को डाइवर्ट किया गया है कि वो हॉस्पिटल्स में आए। हमारे यहाँ सिलेंडर्स के माध्यम से वो ऑक्सीजन, मैंने जैसा बताया 2 तरह के ऑक्सीजन हैं, एक लिक्विड ऑक्सीजन होता है और एक एयर बेस्ड ऑक्सीजन जो होता है, उसको बनाने की एक प्रोसेस होती है। हमारे पीथमपुर में जितने प्लांट्स हैं वो सभी प्लांट्स अभी इस काम पे लगे हुए हैं और मैंने जैसा बताया कि 4000 लगभग 4340 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन हमने रोज़ बना के हम लोग बुलवा रहे हैं इंडस्ट्रियों से। ये पीथमपुर की जो हमारी इंडस्ट्री है, मगर हमारी उस इंडस्ट्री की भी कैपेसिटी है।
ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे मैं बता रहा हूँ जो चल रही है। हमको जब तक लिक्विड ऑक्सीजन का दूसरे राज्यों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमारा जो मांग है, हमारे इंदौर में जितनी ऑक्सीजन की अभी ज़रूरत है उस तक हम कर रहे हैं, मगर उसमें चूंकि पेशेंट्स लगातार बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी जैसे आपसे कहा, और ये जो पेशेंट्स हैं ये सब गंभीर पेशेंट्स ज़्यादा हैं, इनको सीधे आईसीयू की ज़रूरत है, सीधे एचडीयू बेड्स की ज़रूरत है, सीधे O2 बेड्स की ज़रूरत है, ऑक्सीजन बेड्स की ज़रूरत है। तो ये जो एक वो है, इसको लेके लगातार हम लोग चिंतित हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उस पर योजना बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे देश भर में जहाँ जहाँ बात कर सकते हैं कर रहे हैं। हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जनप्रतिनिधि और आप सब पत्रकार बंधु भी, मैं लगातार आप लोगों को भी देख रहा हूँ कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों पे आप हमसे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए टेक्निकलिटी पे पूछ रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की कितनी खपत हो रही है, कितनी ज़रूरत है, हम किस योजना से काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग प्रण प्राण से इस इंदौर को फिर से स्वस्थ बनाने में जुटे हुए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके भी कमी सामने आई है। यही जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये शुरुआती दौर से लगाया जा रहा था। अब उसकी कमी हो गई तो आपके प्रशासनिक अधिकारी अपने आप में डॉक्टर बन गए, अब उसका पोस्टमार्टम करने लगे कि किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। मेरा सवाल सीधा आपसे है कि यही इंजेक्शन की शुरुआत आपने कर दी, इससे उसका असर अच्छा आने लगा, रिजल्ट अच्छा आने लगा, तो अब जब कमी हो गई तो प्रशासन उसमें ऑपरेशन कर रहा है कि किसको लगना चाहिए किसको नहीं लगना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको रेमडेसिविर को लेके भी कुछ भ्रांतियां हैं, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहले तो मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। हमारे इंदौर में लगभग 7,000 रेमडेसिविर पर डे की डिमांड है, सिर्फ इंदौर की, और पूरे मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की डिमांड 13,000 की है, 13,000 रेमडेसिविर की। और जो हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर आ रहे हैं, रेमडेसिविर जनरली 2, 3, 4, 5 बड़ी कंपनियां हैं जो देश भर में बनाती है। सिप्ला हुआ, आपका हित्रो हुआ, जुबिलेंट हुआ, ऐसी जो कंपनियां हैं, ये रेमडेसिविर वायरल ड्रग है, ये आपका वायरल लोड शरीर का कम करता है। तो ये हमारे यहाँ आप देखेंगे कि अकेले इंदौर में 7,000 रोज की यूनिट्स लग रही है, ऐसा हमारे यहाँ डिमांड है, और पूरे मध्य प्रदेश में 13,000 है। तो स्वाभाविक है कि इंदौर में थोड़ा सा रेमडेसिविर लगाने या लगवाने की थोड़ी सी तेज़ी ज़्यादा है, क्योंकि कोविड पेशेंट्स पूरे मध्य प्रदेश में हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन तय कर रहा है। कल प्रशासन के अधिकारी सारे डॉक्टर्स के साथ बैठे थे, और डॉक्टर्स का भी कहना था कि अभी जनरली कई लोग रेमडेसिविर का ज़रूरत नहीं होते हुए भी लगवा रहे हैं। तो अब डॉक्टर्स तय कर रहे हैं कि हाँ, इन पेशेंट्स को रेमडेसिविर की ज़रूरत है या इन पेशेंट्स को रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स ही निर्णय लेंगे तो ठीक है ना। हमारे यहाँ कई बार ऐसा भी हो रहा है कि कुछ पेशेंट खुद ही कह रहे हैं हमें रेमडेसिविर लगा दिया जाए, तो डॉक्टर्स कहेंगे रेमडेसिविर की ज़रूरत। और जहाँ तक आप निश्चित तौर पर रेमडेसिविर का जो उत्पादन है, ये सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में या इंदौर में नहीं लग रहा, पूरे देश में ये वायरल ड्रग कोविड के लिए एक निर्णायक ड्रग है कि इसके वजह से थोड़ा वायरल लोड कम हो रहा है। मगर अब उसका उत्पादन जितना है, उस उत्पादन की मात्रा में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में उसका अभी आना कम हुआ है। सप्लाई उसकी 6 से 7,000 पर डे की है। अब आप एक दिन में, मैं मेरी बात जो बताना चाहता हूँ कि 8,000 यूनिट अगर इंदौर की डिमांड है, 7 से 8,000 यूनिट सप्लाई पूरे मध्य प्रदेश की है, तो हमको कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं कि रेमडेसिविर ही सिर्फ इसका वायरल लोड कम कर रहा है। हमारे यहाँ डॉक्टर से, चूंकि मैं आपको टेक्निकलिटी इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैं भी लगातार, मेरे मन में भी एक सामान्य इंदौर के नागरिक होने के नाते मेरी भी उतनी ही परेशानी है, मैं भी उतना ही मेरे मन में भी सवाल है। मैं भी लोगों को लेके लगातार सवाल कर रहा हूँ, डॉक्टर से मेरी बात हो रही है, लोगों से मेरी बात हो रही है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि इसको लेके ओरल भी वायरल को कम करने के लिए कुछ दवाएं देते हैं हम लोग। दूसरी तरह के भी अन्य उपाय हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि रेमडेसिविर ही लगाने से तुरंत। तो इसलिए ये जो रेमडेसिविर को लेके ये जो एक विषय बना है, 1-2 दिन में आप देखेंगे कि रेमडेसिविर हम लोग लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोग लगातार बात भी कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शंस की मात्रा भी इंदौर में तुरंत बढ़ जाएगी।
उसका भी जहां ज़रूरत है वो सप्लाई तुरंत चालू हो गया है, सब दूर मिलने लगा है। उसके अलावा जो जहां रेमडेसिविर नहीं देना है जिन पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स को रेमडेसिविर रोका गया है, उनको ओरल दिया जा रहा है। मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से भी एक विषय और बताना चाहता हूँ। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, चूंकि हम जब डॉक्टर्स के साथ बैठे तो ऑक्सीजन का जो फ्लो है, कई बार ऑक्सीजन का फ्लो वो खुला पेशेंट्स के जाने के बाद भी, या ईश्वर ना करे कोई ऐसी हादसा हो जाता है कि उस पे आपका वेंटिलेटर पे हमारा किसी लोगों की किन्हीं की मृत्यु हो जाती, तो भी वो ऑक्सीजन फ्लो चालू ही रहता है। तो ये जो वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन है, ये भी इंदौर के हॉस्पिटल्स में एक बहुत बड़ा था। उसको रोकने के लिए, उस ऑक्सीजन के वेस्टेज को रोकने के लिए हम कैसे रोक सकते हैं? पाइपलाइन कहीं लीकेज है उसको रोकना है, जहाँ पे ऑक्सीजन की फ़्लो ज़्यादा है उसको कम करना है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए कैसे हम ऑक्सीजन को भी व्यवस्थित कर सकें, रेमडेसिविर को भी कैसे व्यवस्थित कर सकें, इसके लिए सभी प्राण से, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे प्रशासन के अधिकारी हों, हम लोग सब जुटे हुए हैं। उसमें कहीं कमी नहीं रखी जा रही है। विपक्ष पार्टी है कांग्रेस के ही एक विधायक ने डिमांड करी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, इंदौर के प्रशासन से, कि उन्हें 5,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिए जाएं ताकि वो गरीबों को निःशुल्क दे सकें। जब आप ये कहते हैं कि हम सबके लिए कोरोना की लड़ाई है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो देख क्यों नहीं देते हैं संजय शुक्ला को 5,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन ताकि वो गरीबों में बांट दें, तो आपका भी लोड थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए, मैं आज बिल्कुल मन बना के आया था कि आज चूंकि ये विषय ऐसा है कि इस पे राजनीति करना मेरे मन को भी गवारा नहीं है। ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, मगर कांग्रेस इस समय भी डर्टी पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रही है। इंदौर के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, विनय बाखलीवाल, वो मेडिकल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। उनको भी पता है जो मैं टेक्निकल बातें आपको बता रहा हूं कि रेमडेसिविर जो कंपनियां बनाती हैं, रेमडेसिविर कोई भाजपा या कांग्रेस या आप और हम नहीं, वो कंपनियां बनाती हैं। जैसा मैंने बताया कि सिप्ला हुआ, हिथ्रो हुआ, जुबिलेंट हुआ, ये एक नामी गिरामी देश की कंपनियां हैं, विदेश की कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर ड्रग बनाती है। बशर उनको ये करना चाहिए था कि अध्यक्ष मेडिकल एसोसिएशन होने के नाते उनको वहाँ बात करना चाहिए थी कि कैसे हमारी रेमडेसिविर जो कम पड़ रही है, वो रेमडेसिविर कैसे आ सकती है, उन फैक्ट्री से, बाकी लोगों से बात करना चाहिए थी। मैंने आपको बताया कि 8,000 रेमडेसिविर की अकेले इंदौर में ज़रूरत है। संजय शुक्ला जी अपनी झूठी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे समय पे 5,000 ड्रग मुझे दी जाए और मैं बांटूंगा। अरे मध्य प्रदेश और इंदौर, हम लोग तो लगातार लगे हैं कि जितनी ज़्यादा वाइल आ जाएंगी उतनी ज़्यादा लोगों को मिलेंगी। और रही बात फ्री में बांटने की, तो हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में, ये अभी आज या कल में 2 दिन में लगभग 2,000 रेमडेसिविर की वाइल मेडिकल कॉलेज को दी गई है उनके द्वारा। और जितने हमारे गरीब, हमारे सरकारी अस्पताल में एडमिट लोग हैं, उनको सबको फ्री में ही दी जा रही है। इनको इस समय इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स करने की बजाय कैसे इस शहर को हम लोग ठीक से स्वास्थ्य की ओर ले जा सकें, उस पर रहना चाहिए। 5,000 ड्रग ये खुद मांग रहे हैं, जितना वहाँ बन रहा है, जितना उसका प्रोडक्शन है, उतने पूरे प्रोडक्शन की खपत इंदौर में हो रही है। तो इनके जो साथी हैं, जो साथ में ही 24 घंटे घूमते हैं, वो मेडिकल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, वो उस पर कुछ टेक्निकल एक्सपेक्ट पे जाएं, उस पर कुछ लोगों से बात करें और कैसे ये सुचारू हो सकता है उस पर ध्यान दें। हम भी उनके साथ खड़े हैं, हम भी उसमें उनके साथ उनका सहयोग करेंगे, मगर ऐसे समय इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स करना शोभा नहीं देता। इंदौर के हालात बिगड़े तो इंदौर की चिंता सुमित्रा महाजन जी ने करी। पक्ष और विपक्ष दोनों ही नेताओं को बुलाया, सारे लोगों से बैठ के चर्चा करी और ये कहा कि हाँ, लॉकडाउन की आवश्यकता है। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने ट्वीट किया कि त्वरित निर्णय सभी को लेना चाहिए क्योंकि हमें इंदौर को बचाना है। दोनों ही वरिष्ठ नेताओं का एकदम से सबको ये कहना कि त्वरित निर्णय ले और ताबड़तोड़ दोनों पार्टियों की बैठक करना अपने आप में बताता है कि शहर के हालात चिंताजनक हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है
कि जब व्यवस्थाएं नहीं हैं, हालात खराब हैं, तो लंबा लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा सकता, क्यों नहीं लगाया जा रहा है। बार बार ये मोह में क्यों फंस जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कि लॉकडाउन लग जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। आप लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो कैसे व्यवस्थाएं बनेगी। जब तक लोग घरों में रहेंगे, वो चेन नहीं टूटेगी, तब तक इंदौर कैसे संभलेगा। मुझे ये भी आप बता दीजिए। देखिए हरीश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कल आदरणीय ताई जी ने भी एक बैठक ली थी। आदरणीय कैलाश जी भी लगातार मुझसे रोज़ फ़ोन पे फीडबैक लेते हैं इंदौर में क्या हो रहा है इंदौर में। तो परिस्थितियाँ जो हैं वो ये जो इस बार का, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस बार का जो ये कोरोना का इस बार का जो स्ट्रेन है, हमारे यहाँ यूके का है, साउथ अफ्रीका का है, ब्राज़ील का है। अभी ये तो बहुत, मगर ये इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो फैलने की क्षमता है, वो पिछली बार से 10 गुना ज़्यादा है। परिवार में अगर किसी एक को हो रहा है तो उस पूरे परिवार को वो, कुछ लोग असिम्टोमेटिक हैं तो वो कई लोगों को दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि लगातार हम जन जागरण कोरोना वॉलंटियर के नाते मास्क पहनिए, डिस्टेंस का पालन कीजिए, लोग सहयोग करें, अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें, ज़रूरत ना हो तो ना निकलें, अपने अपने घरों में रहें, मास्क पहने, खुद भी पहने, परिवार को भी पहनाएं। 45 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनको वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेशन, आप जिस भी देश में वैक्सीनेशन पूरे चरम पे है, वहाँ कोरोना डाउन हुआ है। 45 साल से ऊपर का आग्रह इसलिए किया गया है कि आप अभी अभी इंदौर में एक कलेक्टिवली हॉस्पिटल्स का बीमार होने का श्रेणी के लोगों को उठा के देखेंगे या डेथ रेट देखेंगे तो 45 साल से लेकर तो जो 90 साल के, 80 साल के, 60 साल के लोग हैं वो ज़्यादा बीमार पड़े हैं, वो ज़्यादा एडमिट हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली डेथ रेट उठा के देखेंगे, मृत्यु दर उठा के देखेंगे तो अगर 100 में से अपन 70-75 लोग मानेंगे तो वो 45 साल से ऊपर के और 60 साल तक के, 65 साल तक के हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पे कोई ना कोई इंदौर की जो परिस्थिति बन रही है, हमको किसी न किसी विचार की ओर बढ़ना पड़ेगा। सभी लोगों को सामूहिकता से इंदौर को बचाने के लिए, इंदौर को सुरक्षित रखने के लिए, जैसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि उनका बिल्कुल मन नहीं होता लॉकडाउन मगर परिस्थितियां जो इस बार की जो परिस्थिति है, जितनी घातक है, जितनी तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है, हमको किसी ना किसी कठोर कदम की ओर बढ़ना चाहिए। आप इंदौर के रहने वाले हैं गौरव जी, और ना ये इंदौर के नागरिक होने के नाते एक प्रश्न है मेरा आपसे कि आपका भाग्य प्रबल है, आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, आप पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं भी, युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पर इंदौर की जनता का एक सवाल है आपसे। इंदौर की जनता को तब तक बेड नहीं मिलता जब तक उसके पास कोई अच्छा बड़ा नेता नहीं हो। ये कड़वी सच्चाई है। मैं हर नेता से बात करता हूँ, आपसे पूछता हूँ तो आप भी कहते हैं कि मैं लोगों की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं आप ही के पार्टी के मंत्रियों से पूछ रहा हूँ, इंदौर के दोनों मंत्रियों से, तो क्या उनके पास भी दिन भर फोन यही बजता रहता है कि हमें किसी हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तमाम विधायक जो आपकी पार्टी के हैं वो भी इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से मरीज की स्थिति खराब हो रही है, उससे किसी भी अस्पताल में बेड मिल जाए। अधिकारी भी आपकी यही काम कर रहे हैं, कितने बेड अवेलेबल हैं और किस तरीके से आम आदमी को बेड मिले। क्या एक जिम्मेदार पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यालय आए, कोई गौरव रणदीवे को फ़ोन लगाए? ये तो मुनासिब नहीं कि गौरव रणदीवे हर आदमी का फ़ोन उठा लें। कोई एक ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी इंदौर में करेगी ताकि लोगों को सही समय पे इलाज मिल जाए जिसकी उसे ज़रूरत है, चाहे वो इंजेक्शन लगे उसे, चाहे हॉस्पिटल में बेड हो, चाहे उसे घर बैठे उसका इलाज हो, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी? क्योंकि ये बार बार हम सुनते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा था कि वॉलंटियर्स बना रहे हैं, आप रजिस्टर्ड कराइए, पर इंदौर भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी फौज है। मैं आपको बताना चाहता हूं हरीश भाई कि हम लोग ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी के आह्वान के अनुसार हम सब वॉलंटियर हैं। हमारे इंदौर के पूरे 28 मंडल अध्यक्ष अपने अपने मंडलों में उन्होंने अपने नंबर फ्लोट कर रखे हैं कि किसी को भी कोई ज़रूरत हो, किसी को कोई आवश्यकता हो,
वो 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक इसी काम में रहते हैं। हमारे पूरे 85 पूर्व और वर्तमान पूर्व पार्षद हमारे जितने हैं, वो सब उन्होंने अपने अपने वार्डों में अपने नंबर नीचे तक दे रखे हैं, फ्लोट कर रखे हैं कि किसी को भी हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, कोई और ज़रूरतें हो। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, 6 विधानसभा के हारे जीते विधायक, हमारे मंत्री, मैं खुद, हमारे नगर पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, लगभग 300-400 लोगों की एक ऐसी टीम जो 24 घंटे इस काम में लगी हुई है कि जिसको जहां हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जिसको जहां हॉस्पिटल में पहुंचाना है, दूसरी सुविधा मुहैया कराना है, चाहे वो बेड्स की हो, चाहे वो इंजेक्शन्स की हो, हम लोग लगातार प्राण से जुटे हुए हैं। और किसी को भी इस तरह सिस्टम है कि अगर मंडल अध्यक्ष कोई बात बताता है, नीचे वार्ड पार्षद कोई बात बताता है, उनके पास कोई आता है, उनके स्तर पे नहीं होता तो सीधे मुझसे बात करते हैं, मुझे जहां बात करनी मैं बात करता हूं, क्षेत्रीय विधायक से बात करते हैं। तो हम लोग दिन भर में एक चार्ट बना के रखते हैं कि हमारे पास जितनी भी लोगों ने अपनी बातें कही है उसमें से 100% हम लोगों को कहीं ना कहीं, मैंने जैसा बताया कि सब चालू होते हैं बॉम्बे हॉस्पिटल से, मगर सभी बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है। सभी CHL में एडमिट हो जाएं, सभी वेदांता में एडमिट हो जाएं, सभी राजश्री अपोलो में एडमिट हो जाएं, मगर आखिरी तक हम कहीं ना कहीं उनको एडमिट करा के उनकी व्यवस्था करा के, पूरा मैंने जैसे बताया 300-400 लोगों की ये पूरी टीम हमारी लगातार इस काम में लगी हुई है। मैंने आज ही 3 सरकारी अस्पतालों के पीछे 8 से 10 डेड बॉडी देखी, मेरी टीम ने देखी, वीडियो बनाए, उनसे सवाल जवाब करे, मन दहल सा गया कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बद से बदतर है। वहां आदमी इलाज कराने जाए कि डेथ बॉडी देख के अस्पताल के पीछे डर सा माहौल, डर गए सारे लोग कि क्यों, तो उनकी मृत्यु हो गई। सरकारी अस्पतालों में लगातार आपके मंत्री से लेके तमाम नेता बार बार दौरा करते हैं, देख के आते हैं कि कैसी व्यवस्था है, क्या है, उसके बाद भी इस तरह का दृश्य, इस तरह के वीडियो देखने को मिल रहे हैं। जब सरकारी अस्पतालों में ये हाल है तो इंदौर में तो कितने सारे अस्पताल हैं। तो आदमी का, एक आम आदमी का विश्वास कैसे होगा कि जो सरकार कर रही है, सरकारी अस्पताल जिस तरह से इलाज कर रहे हैं, तो हम तो मर ही जाएंगे। तो जब इस तरह की भ्रांति आम जनता में आएगी तो वो तो अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल, अच्छे अस्पताल में जाएगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंदौर में सिर्फ इंदौर के पेशेंट नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ बड़वानी से भी पेशेंट आ रहा है, धार से भी पेशेंट आ रहा है, झाबुआ से भी पेशेंट आ रहा है, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन संभाग के दूरस्थ गांव से, भोपाल संभाग के दूरस्थ गांव से, जबलपुर ग्वालियर संभाग के, क्योंकि इंदौर का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर लोगों का विश्वास है। और इंदौर का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर के लिए तो है ही, मगर दूसरों को भी जो आते हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा देना ये हमारी जवाबदारी है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये हो रहा है कि जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं वो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे हमारा सुपर स्पेशलिटी 340-45 की कैपेसिटी वो फुल है, हमारा MRTB फुल है, चेस्ट सिटी फुल है, MTH फुल है, और वहाँ जो पेशेंट्स हैं उसमें से 80% गंभीर पेशेंट्स हैं, उनका लंग्स इन्फेक्शन लेवल 60%, 75%। मगर मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ और बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ कि जिस ताकत से और जितनी मेहनत हमारे डॉक्टर कर रहे हैं, वहाँ 80-90% लोगों को वो रिकवर करके, 95% लोगों को वो रिकवर करके वापस स्वस्थ करके अपने घरों में, अपने, चाहे वो इंदौर के हों, बाहर के हों, उन्हें भेज रहे हैं। स्वाभाविक, मैंने आपको बताया कि अभी जो ये वायरल लोड है इसका असर बुज़ुर्गों पे ज़्यादा हो रहा है, उनके लंग्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो वो रिकवरी रेट कम है। तो ये सब चीज़ें अभी एक साथ हैं, मगर फिर भी हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं कि कैसे वापस इंदौर स्वस्थ हो सके, वापस इंदौर सुचारू हो सके। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह करना चाहता हूँ, इंदौर का नागरिक होने के नाते आग्रह करना चाहता हूँ कि कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना को रोकने के लिए, इस महामारी से इस समय हमको अगर कुछ बचा सकता है तो हमारा सेल्फ अनुशासन बचा सकता है, स्व अनुशासन बचा सकता है। हमको खुद को अनुशासित रहना पड़ेगा, मास्क लगा के रहना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग का पालन करके, वैक्सीनेशन जिन जिन लोगों को लगना है वो वैक्सीनेशन करा ले। जैसे ही वैक्सीनेशन हो रहा है, 10-15 दिन हो रहे हैं, वैक्सीनेशन के बाद वो कोरोना का वायरस आपके शरीर पे अगर आ भी रहा है तो वैसा असर नहीं कर रहा।
ये आपकी बात वो तब मानी आपको जाएगी। बचा रहा है। ये बात आपकी जो आपका जो आग्रह है गौरव जी, पार्टी अध्यक्ष होने के नाते आपको भी एक जनता से वादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप माइक लेके भी मैंने देखा आपको कि आप सबको बता रहे थे कि मास्क लगाइए, मास्क लगाएंगे तो आपका जीवन बचेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, वैक्सीनेशन लगाइए, ये सारे नेता कर रहे हैं। पर जनता का एक सवाल है, और जनता हमें खुले रूप से बोलती है। जिस जगह पे आप गए वहां से मुझे खुद ने कुछ लोगों ने कहा कि आप पार्टी के अध्यक्ष से सिर्फ ये पूछ लीजिए कि वो पार्टी अध्यक्ष रहते हुए इस कोरोना काल में एक जनता से वादा कर दें कि आपके कार्यकाल में जब तक कोरोना चल रहा तब तक कोई भी भाजपा का आयोजन नहीं होगा, कोई रैली जुलूस कोई आयोजन नहीं होगा, क्योंकि वो मजाक करते हैं। जनता उसे मजाक के रूप में लेती है कि आपके यहाँ पे अगर लाखों लोग दिए लगाएंगे, कोई भंडारा होगा, कोई जुलूस निकलेगा तो उसमें कोरोना नहीं होगा। अब जनता ही मजाक में कहने लगी है, क्योंकि कोरोना को पता है कि आपकी पार्टी का आयोजन है। देखिए हरी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी कोरोना को मजाक में ले रहे हैं ना, मेरा आग्रह है उन लोगों से, जो कहते हैं ना कि आपकी पार्टी का आयोजन होता है ना तो उसमें कोरोना नहीं होता। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि एक तो राजनीतिक दल के कार्यक्रमों का व्यक्तिगत कंपैरिजन उन लोगों को नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हम लोग जो भी आह्वान कर रहे हैं, हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं, हम लोग जो भी आग्रह कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति है वो इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी गंभीर समस्याओं में डालने वाला है, और परिवार के साथ साथ अपने अन्य लोगों को, जिन लोगों को भी कोरोना मजाक लग रहा है, जिन परिवारों में कोरोना गुजरा है, जिन परिवारों ने कोरोना देखा है, उन परिवारों से वो बात करें, उन परिवारों के हालचाल वो जानें, उन्हें पता चल जाएगा कि ये मजाक नहीं है। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से ये बीमारी आपको तोड़ के चली जाती है। पॉलिटिकल आदमी पे क्वेश्चन करना, पॉलिटिकल आदमी की बात करना, राजनीति क्षेत्र का आदमी हो, सामाजिक क्षेत्र का आदमी हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, पत्रकार हो, हम लोग भी पब्लिक के बीच में हैं तो अपनी जान जोखिम में डाल के हैं। तो जो लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के, और मैं खासकर डॉक्टर्स की बात करूंगा, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, पुलिस स्टाफ, वो आप सुरक्षित रहें, शहर सुरक्षित रहे, इसलिए 24 घंटे अपने आप को झोंके हुए हैं। और आप सिर्फ अपनी मजाक के लिए या किसी आदमी को बताने के लिए या एक व्हाट्सएप पे चुटकुला चलाने के लिए आप अपने आप को कोरोना महामारी में खुलेआम नाक पे बिना मास्क लगाए घुमाएं, तो ये एक शहर के जागरूक और जिम्मेदार नागरिक को ये शोभा नहीं देता। आप मास्क लगाएंगे तो वो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है। आप अन्य बिना कारण घर से नहीं निकलेंगे, कोई काम नहीं होगा तो घर में तफरी करने पूरे शहर का एक भ्रमण करके आते हैं और चौराहे पे खड़े होते हैं और चाट खा के देखते हैं। ये वो समय नहीं है, ये सामान्य समय नहीं है, असामान्य समय, असामान्य बीमारी है। इससे लड़ने के लिए भी हमें असामान्य तरीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, और मैं फिर कह रहा हूँ हमारे सभी जनप्रतिनिधि, आप लोग, सभी लोग कर रहे हैं, ये इसमें मीन मेक निकालना कि तुम ये कर रहे हो, वहाँ कोरोना नहीं है क्या, कि यहाँ कोरोना नहीं है। जहाँ कोरोना ने अपने आप को पसारा है, हम लोग महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में जो आज असर कोरोना का हुआ है, ये जो यूके स्ट्रेन आया है, ब्राज़ील का, साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन, महाराष्ट्र से ट्रेवल करके चूँकि हमारे इंदौर में व्यापार, व्यवसाय, प्रवास करने की एक प्रवृत्ति है, हमारे यहाँ की टेंडेंसी है, उसको देखते हुए जो इंदौर को उसने जकड़ा है। किसी भी शहर की अगर आपको हालात देखने, किसी भी शहर के स्वास्थ्य के हालात देखने, तो उसके हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से, मैंने आपको जैसा बताया कि लगभग 8 से 9 हज़ार बेड हमारे पास हैं। मगर नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ हरीश भाई कि हमारे यहाँ नहीं, जनता देखिए, जनता नहीं मानेगी। अगर आप जैसे जिम्मेदार पत्रकार ये कहेंगे कि जनता नहीं मानेगी, बता रहे ना, आपको ये बताना पड़ेगा कि आज अगर कोरोना से कोई चीज बचा सकती है आपको भी और आपके परिवार को भी, तो आपका स्वानुशासन बचा सकता है। आप मास्क पहन के रहेंगे, नहीं घूमेंगे, जब जरूरत नहीं है तो आप सड़कों पे नहीं निकलेंगे। आप कोरोना, अगर 45 साल से ऊपर के हैं, आप कोरोना का वैक्सीन लगाएंगे, तो ये चीज़ हमारे इंदौर को
हमको, हमारे परिवार को, हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित करने वाली है। मैं मान लेता हूँ, पर अभी आपने कहा कि हमें कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, तो कड़े निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? क्यों चिंता कर रहे हैं? एक तरफ लॉकडाउन की बात होती है, फिर दूसरी ओर वही आप ही के पार्टी के नेता कि इसको छूट दे दीजिए, उसको छूट दे दीजिए। मेरा सीधा सवाल है, और मैं जिम्मेदार नागरिक का सवाल है मेरा, ये जिम्मेदार नागरिक हूं इसीलिए सवाल कर रहा हूं कि क्या हमको लोगों को मरने देना चाहिए? क्या हम लोगों को ये कह दें कि मास्क नहीं लगा रहे, उन्हें कोरोना हो रहा तो उन्हें छोड़ दिया जाए? नहीं, देखिए हरीश भाई, मैंने फिर आपसे कहा कि जिन लोगों को हम, यही तो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाया कि मैं कोरोना वॉलेंटियर, हम लोग सब सड़कों पे निकले, हमने आग्रह किया कि मास्क लगाएं, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। ये आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है। तो समझाइश ही तो दे रहे हैं, समझा ही सकते हैं। नगर निगम अपना काम कर रही, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही, पत्रकार, मैं लगातार देख रहा हूँ, जागरूक पत्रकार होने के नाते हमारी प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हम लोग सब लगातार लिख रहे हैं, सब लोग लगातार बता रहे हैं कि मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें। अब जिन लोगों को मास्क लगाना ही नहीं है, उनको ये इस तरह के टीका टिप्पणी व्यंग करना है, उन लोगों की भी सुरक्षा के लिए हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए, अननेसेसरी घरों से मत निकलिए, ज़रूरत नहीं हो तो पब्लिक प्लेस पे मत जाइए, गैदरिंग मत करिए, आप टीका लगवाइए। मैंने जैसा कहा कि ये एक मतलब ना भूतो ना भविष्य 100 साल में आई हुई एक ऐसा प्राकृतिक जन आपदा है जिसमें पूरी देश दुनिया को हिला के रख दिया है, लोगों की सोचने समझने की क्षमताओं को बदल के रख दिया है, लोगों की जीवन शैली को बदल के रख दिया है। तो इसलिए हमको इसको उस हिसाब से लेना पड़ेगा। टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप से हमारा इंदौर या हमारा मध्य प्रदेश सुरक्षित नहीं होगा। अपने अनुशासन से ही हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं। बार बार कुछ वीडियो वायरल होते हैं, कभी नगर निगम के व्यवहार को लेकर के आपत्तियां होती है, कभी पुलिस के व्यवहार को लेकर आपत्ति होती है, कई वीडियो वायरल होते हैं और तमाम सवाल खड़े होते हैं कि क्या निगम को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, पुलिस को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक तरफ सख्ती भी होना चाहिए, सख्ती भी ज़रूरी है, लोगों की जान भी बचाना है, पर कुछ इस तरह के वीडियो आते हैं जहां पे दबाव प्रभाव बनाता है, चाहे वो निगम हो चाहे पुलिस हो। आप किसे सही मानते हैं कि जो निगम की कार्रवाइयाँ होती है, सख्त कार्रवाइयाँ होती है, उसके वीडियो वायरल होते हैं और फिर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि ये तो गलत हुआ, निगम को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो पुलिस पे आरोप लगते हैं। आप किसे सही मानते हैं? देखिए, मैं आपको फिर कहता हूँ कि निगम और पुलिस अपना जो काम कर रही है वो सही कर रही है, नहीं कर रही है। मैं मेरी बात पूरी तो कर लूँ कि हम सब की जनप्रतिनिधि होने के नाते, हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते, आपकी प्रशासन के कर्मचारी होने के नाते, पुलिस की, प्रशासन की, नगर निगम के कर्मचारियों की सबसे पहली जवाबदारी अगर है तो हमारा शहर स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, हमारे नागरिक स्वस्थ रहें, शहर की जनता स्वस्थ और सुरक्षित रहे और साथ ही साथ भय नहीं महसूस करे। तो कोई भी बात हो, कोई भी विषय हो, जनता भयभीत नहीं होना चाहिए। समझाइश हमारी सबसे पहले होना चाहिए। उन्हें समझाते हुए, उन्हें बात करते हुए, उन्हें समझाइश देते हुए हम जितना कोरोना से लड़ाई, बचाव, उपाय हम कर सकते हैं, हम वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें नगर निगम भी इन्वॉल्व है, पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व है, राजनीतिक क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता इन्वॉल्व हैं, आप पत्रकार जगत के सभी लोग इन्वॉल्व हैं। तो नगर निगम भी अपना काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है। हाँ, कुछ एक घटनाएं ऐसी हो जाती हैं घटित, जिसको लेके सब लोगों पे आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता। कुछ घटनाओं को लेके सभी को एक कटघरे में एक जैसे उस पे नहीं खड़ा करना चाहिए। सब लोग अभी इंदौर को बचाने के लिए, इंदौर को स्वस्थ रखने के लिए, इंदौर को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं और हम सबको मिलके इस इंदौर को वापस से अपने मूल रूप में स्वस्थता की ओर ले जाना होगा। हम सबको मिलके इंदौर को स्वस्थ बनाना होगा। आखिरी बात होगी आपकी गौरव जी, इंदौर के लोगों का मॉरल डाउन है, इंदौर के लोग डरे हुए हैं कि इंदौर की स्थिति विस्फोटक है। आप जिस गली, जिस चौराहे, जिस मित्र से बात करेंगे वो एक ही बात कहता है कि इंदौर की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में एक जिम्मेदार पार्टी के अध्यक्ष का
जनता को क्या संदेश होगा, क्योंकि जो कमेटी तय कर रही है कि इंदौर को कैसे बचाया जाए, उसके भी आप एक प्रमुख सदस्य हैं। जनता को क्या संदेश, जनता के लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, और उसी ताकत से आप ये भी बताइए कि जो इंदौर की बद से बदतर स्थिति अभी हुई पड़ी है, उससे इंदौर कब तक बाहर निकल पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे पूरे इंदौर के परिवारजनों से कहना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सब, पूरा मध्य प्रदेश शासन, पूरी सरकार, हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे प्रत्येक शासन के कर्मचारी, प्रशासन के कर्मचारी, हम सब प्राण से लगे हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग सुरक्षित रहें। मैंने जैसा पहले ही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है, रिसोर्सेस की कमी नहीं है। अब ये नेचुरल डिज़ास्टर है। आप समझिए कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरे देश भर में एक साथ पड़ गई, ऑक्सीजन यूनिट्स तो उतनी हैं, दवाई बनाने वाली कंपनियां उतनी हैं। तो इस सब से बचाव इंदौर की जनता के लिए मेरा जो निवेदन है, आग्रह है, अनुरोध है कि इन सब से बचाव हम स्व अनुशासन से कर सकते हैं। नहीं जाएं पब्लिक प्लेस पे, नहीं करें गैदरिंग जहां ज़रूरत नहीं है। अभी आवश्यकता नहीं है कि हम हमारे घरों से बिना काम के निकलें और पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा होकर अपनी गैदरिंग करें। अभी आवश्यकता नहीं है कि हम लोग बार बार कहने के बाद भी अपना मास्क ठुड्डी पे लगा के रखें, मास्क को नाक पे ना चढ़ा के रखें। अभी आवश्यकता है मास्क पहनने की। अगर ज़रूरत नहीं है तो हमारे घरों से बाहर ना निकलें। टीका लगवाएं, अपने परिवार को भी टीका लगवाएं। जो अपने बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, 45 साल के हमारे घर में बड़े लोग हैं, उनको टीका लगवाएं। ये कुछ चीज़ों को हम लोगों ने अगर ठीक से कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा इंदौर फिर से स्वस्थता की ओर लौटेगा। हम लोग फिर से स्वस्थ होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए भय की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अनुशासन की आवश्यकता है, स्व अनुशासन की आवश्यकता है। हम इंदौर के लोग तय करें ना कि मैं खुद भी और मेरे अड़ोस पड़ोस में 5 लोगों को टोकूंगा, 5 परिवार को फ़ोन लगाऊंगा कि आपने टीका लगवाया क्या, आपने वैक्सीनेशन कराया। कोई हमें सामने दिखेगा तो हम उसे रोकेंगे, टोकेंगे। वो ठुड्डी पे अगर अपना मास्क लगाया हुआ है तो उसे कहेंगे नाक पे मास्क चढ़ाए। हम खुद अनुशासन में रहेंगे, दूसरों को अनुशासन का पालन कराएंगे। इतना हम लोग जैसे ही करने लगेंगे, ये कोरोना हमारे इंदौर में तुरंत नीचे गिरेगा। हम लोग फिर से स्वस्थ और सुरक्षा की ओर लौटेंगे। आप सबको डरना नहीं है, क्योंकि हम स्वच्छ इंदौर में रहते हैं। जब तक हम मास्क नहीं लगाएंगे, जब तक हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तब तक हम कोरोना से नहीं लड़ सकते। आए दिन जिस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, उस पर रिएक्ट करने की बजाय हमें खुद को, अपने जीवन को, अपने परिवार को और अपने परिचित को कोरोना से कैसे बचाना है, इस पे हम सबको काम करना चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप ये कोई भी कभी भी कहीं भी लगा सकता है। ये कोई पार्टी ने कोरोना को जन्म नहीं दिया है, या किसी नेता ने, किसी अधिकारी ने या किसी मेडिकल ने उसको जन्म नहीं दिया है। ये एक प्राकृतिक आपदा है, इससे हम सबको लड़ना है। अगर हम यही करते रहेंगे कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी, शासन की जिम्मेदारी थी, भाजपा की जिम्मेदारी थी, तो इससे हम सबको बाहर आना है। हमें कोरोना से अगर लड़ना है तो हमें मास्क लगाना होगा। हमें पार्टियों से लेके भीड़ भाड़ की जो जगह है वहां नहीं जाना होगा। 45 साल से जितने भी बड़े लोग हैं उनका वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा। तमाम सवाल थे, तमाम सवालों के जवाब दिए भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी। नमस्कार। आप लगातार देखते रहिए HBTV न्यूज़।